मैं आपके पास आऊंगा विनोद, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज यादव, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मनोज यादव जी, खुश तो बहुत होंगे आप, करहल सीट से आपके प्रमुख अब चुनावी मैदान में होंगे। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी और संसदीय बोर्ड ने जो तय किया, जो बेहतर सीट हो सकती थी, और इस कोरोना काल के मद्देनजर ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वर्चुअल रैली होनी है, बहुत ज्यादा आप प्रचार रैलियां नहीं कर सकते हैं, तो उसके मद्देनजर ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जिस सीट का चुनाव किया आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लिए, वो बेहतर है, बधाई है। और एक बेहतर बहुमत के साथ, जो अब तो योगी आदित्यनाथ शहरी क्षेत्र से कितना, गोरखपुर शहर से कितने में जीत के आते हैं, और आदित्य जी मैनपुरी करहल से कितने में जीत आते हैं, अब इस पे लड़ाई इस बात पे होगी कौन कितने ज्यादा वोटों से चुनाव जीतता है। जी मनोज जी, बिल्कुल आपने कहा कि तमाम ऐसी दुश्वारियां हैं इस बार के चुनाव में, जो जनता से हम सीधा 1-to-1 नहीं कर सकते हैं, खुद नहीं जा सकते, एक बड़ा रेला और रैली नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि कोरोना महामारी भी हमारी दहलीज पर है। ऐसे में ये जो सीट है कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। आप अखिलेश यादव को गोरखपुर सीट से भी जोड़कर देख रहे हैं कि वहां से कितने मतों से जीतते हैं योगी आदित्यनाथ, ये देखना होगा, और अखिलेश यादव कितने मतों से जीतेंगे। लेकिन मनोज यादव जी, ये माना जाए कि अब समाजवादी पार्टी की विरासत जिस तरह से अखिलेश यादव ने संवारी और सींची है, उससे एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई है पार्टी में, और नेताजी के बताए गए मार्गों के साथ ही लोहिया की विचारधारा के साथ अखिलेश यादव और नेताजी के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। बिल्कुल, इस बात में किसी तरीके का कोई संशय नहीं रह जाता है कि आदरणीय नेताजी की जो विचारधारा है और जो नेताजी ने संघर्ष किया है वो, और जिस तरीके से लोहिया जी के, जनेश्वर मिश्र जी के, मोहन सिंह जी के, और उससे पूर्व में जो समाजवादी धारा के लीडर रहे हैं चौधरी चरण जी के, सब की विचारधारा को सम्मिलित करके, और किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, बेरोजगार, सबकी बात करते हुए समाजवाद की विचारधारा में आधुनिक समाजवाद या नव समाजवाद का मिश्रण करते हुए आदरणीय राष्ट्रपति जी इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और जनता इस बात को लेके खुश है कि वो, अगर किसानों की फ्री बिजली की बात करते हैं तो नौजवानों के लिए लैपटॉप की भी बात करते हैं। अगर वो महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन देने की बात करते हैं, तो तमाम सारे जो युवा इंजीनियर हैं उनके लिए एससीएल जैसी कंपनी खोलने की बात करते हैं। तो ये जो समावेशी राजनीति है समाजवादी पार्टी की, सबको ध्यान में रखते हुए करने की, वो एक व्यक्तित्व है अखिलेश यादव जी, एक चेहरा है। और मैं अगर कहूंगा तो आप कहेंगे आपकी पार्टी के नेता हैं इसलिए आप करें। ना मनोज यादव जी, मैं आपका भी मत जानूंगा व्यक्तिगत तौर पर, आप पार्टी के प्रवक्ता तो हैं ही, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, आजमगढ़ से सांसद हैं अखिलेश यादव, मनोज यादव क्या सोचते थे, क्या मानते थे कि कहां से अगर सपा प्रमुख चुनावी मैदान में जाएं तो मनोज यादव की विशेष तौर पर प्रतिक्रिया क्या रहेगी कि वो उस सीट से चुनाव लड़ते? नहीं, उन्होंने जिस सीट का चुनाव किया है, समाजवादी पार्टी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिल्कुल सहमत हैं और खुशहाल हैं। देखिए, उनकी चाहत क्या, मैं तो कितनी सारी विधानसभाएं हैं जिन पे विधायक कह रहे हैं हम अपनी सीट को छोड़ रहे हैं, आप यहाँ से लड़ जाइए, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, जहां से भी, हर जगह से यही बात आ रही। लेकिन उत्तर भारत का सर्वमान्य नेता अगर कोई बनने जा रहा है आने वाले 10 सालों में, जिसकी एक्सेप्टेंस पूरे उत्तर भारत में होगी या फिर देश में होगी, वो अखिलेश यादव जी हैं। उनके काम, उनका जो विजन है। समाजवादी पार्टी के खेमे में खुशी तो है ही, क्योंकि अखिलेश यादव विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन आपने एक और दूसरी तरफ एजेंडा की ओर इशारा किया कि हम ये भी विशेष तौर पर आकलन करेंगे कि अखिलेश यादव कितने मतों से यहां जीतते हैं और योगी आदित्यनाथ वहां कितने मतों से जीतते हैं। ये भी एक बड़ी लड़ाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बड़ा काम किया गया है डबल इंजन की बुलेट ट्रेन की स्पीड वाली सरकार का, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक मुख्यमंत्री तो 5 साल का काल रहा है, उन्होंने भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। तो इस बात से जनता मोहर लगाएगी कि किस मुख्यमंत्री के खिलाफ क्या, कौन सा जनादेश है, किस तरीके का है, और कौन कितने भारी से भारी मतों से जीतता है, इस बात की भी लड़ाई होगी। और इस बात पे ये बात आप मानते हैं मनोज यादव जी कि योगी आदित्यनाथ भी वहां से जीत ही रहे हैं? नहीं, ये निश्चित तौर पे जाहिर सी बात, अगर वो मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने काम किया है तो वो जीतेंगे। और अगर कहीं बीजेपी के षड्यंत्र का शिकार हो गए होंगे, अयोध्या की जगह उनको अगर गोरखपुर शहर भेज दिया है हराने के लिए, तो हो सकता है वो उनकी बात है। लेकिन एक मुख्यमंत्री अगर काम किया होगा अपने क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर वो जरूर जीतेगा। और
उन सारी बातों पे राजनीति समाजवादी पार्टी हल्केपन की बात नहीं करेगी। जी। हाँ, ये बात जो मैंने कही है, कौन कितने बड़े मत से जीतता है, ये महत्वपूर्ण होगा। ये बात जरूर चर्चा का मनोज विषय यादव जी, आने लंबे वाले समय से आप पार्टी के लिए समर्पित हैं। मैं जानना चाहूंगा मैनपुरी के परिदृश्य से करहल सीट को क्या बड़ी समस्याएं हैं वहां पर, और क्या बड़ी चुनौती हैं जिनको समाजवादी पार्टी आने वाले समय में जल्द से जल्द निपटाएगी? देखिए, वहां की सबसे बड़ी ये समस्या है कि पूरी भाजपा इस बात का आरोप लगाती है कि मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद और इस तरह के जो आसपास के जिले, वहां समाजवादी पार्टी ने बहुत डेवलपमेंट कर दिया है। सबसे बड़ी यही समस्या है। जी बिल्कुल, ये आरोप तो लगाते हैं, लेकिन स्थिति तो कुछ और ही बयां करती है। आप उनके आरोपों पर अपनी जो बात है वो जाहिर करेंगे, या फिर वहां की धरातल पर जो स्थिति है उसको जरा सीटेन न्यूज के माध्यम से दर्शकों को बताएं कि करहल सीट कितने मायनों में अहम है और वहां पर आपके लिए क्या चुनौतियां हैं? नहीं, चुनौतियां देखिए, डेवलपमेंट सतत एक प्रक्रिया है। आप अगर किसी जिले में एक स्टेडियम बनाते हैं तो स्विमिंग पूल की भी मांग हो सकती है, स्विमिंग पूल का अगर देते हैं तो साइकिलिंग ट्रैक की भी मांग हो सकती है। और बिल्कुल मनोज यादव जी, ये माना जाए कि इस बार करहल सीट से चुनावी मैदान में होंगे अखिलेश यादव, और ये तय है कि करहल की तकदीर और तस्वीर भी एकदम नए भारत में तब्दील होने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव का जो विजन है, जो मिशन है, उसको लेकर वो अब उत्तर प्रदेश में आगे निकलेंगे।